बचपन से ही मैंने अपना पूरा जीवन प्रभु की सेवा में लगाने की ठान ली थी। मैं 3 साल तक शिक्षा के लिए डिविनिटी स्कूल गया, जहां मैंने सर्वशक्तिमान परमेश्वर के अंत के दिनों के कार्य को स्वीकार कर लिया। परमेश्वर का धन्यवाद। सुसमाचार को स्वीकारने के बाद मैं प्रभु की वापसी का शुभ समाचार तुरंत अपने पिता को देना चाहता था। वो एक स्थानीय कलीसिया में उपयाजक थे। उन्हें बाइबल की अच्छी जानकारी थी। उन्होंने वर्षों तक प्रभु की सेवा की थी। वो एक निष्ठावान ईसाई थे। मुझे लगा प्रभु की वापसी की बात सुनते ही वो इसे तुरंत स्वीकार कर लेंगे। घर पहुंचकर मैंने उनसे कहा, प्रभु वापस आ चुका है। वो सत्य व्यक्त कर न्याय का कार्य कर रहा है। हमें शुद्ध होने और उसके राज्य में जाने के लिए अंत के दिनों के कार्य को स्वीकारना होगा। मुझे हैरत हुई जब उन्होंने मुझे सलाह दी। बाइबल में भविष्यवाणी की गई है कि अंत के दिनों में झूठे मसीही लोगों को धोखा देंगे, इसलिए तुम्हें सतर्क रहना होगा। उन्होंने मुझसे यह भी पूछा, तू जो प्रभु की वापसी की बात कर रहा है, क्या बाइबल में उसका आधार है? अगर ऐसा नहीं है तो तू इसके फेर में मत पड़। मैंने बाइबल की एक प्रति निकाली और कहा, बिल्कुल आधार है। करीब 200 पदों में प्रभु के अपना न्याय कार्य करने के लिए आने का जिक्र है, जैसे कि क्योंकि वह पृथ्वी का न्याय करने को आने वाला है। वह धर्म से जगत का और सच्चाई से देश देश के लोगों का न्याय करेगा। यूहन्ना में यह कहा गया है, पिता किसी इंसान का न्याय नहीं करता, उसने यह काम पुत्र को सौंपा है। जो मुझे नकारता, मेरी बातें ग्रहण नहीं करता, उसका न्याय होगा। जो वचन मैंने कहे हैं वही अंत के दिनों में उसे दोषी ठहराएंगे। और एक पतरस में यह जिक्र है, क्योंकि वो समय आ गया है कि परमेश्वर के घर से न्याय शुरू किया जाए। आमीन। यह दिखाता है कि सत्य व्यक्त करने और न्याय का कार्य करने के लिए अंत के दिनों में प्रभु देहधारी हो जाता है। उन्होंने मुझसे पूछा, देहधारी? मैंने अभी अभी बाइबल में देखा कि वो एक बादल पर आएगा। देखो, वो बादलों पर आएगा, हर आंख उसे देखेगी। वो भी देखेंगे जिन्होंने उसे बेधा था। पृथ्वी के सभी कुल उसके कारण विलाप करेंगे। मैंने बाइबल में प्रभु के देहधारी होकर आने के बारे में नहीं देखा। हो ही नहीं सकता कि वो देहधारी होकर न्याय का कार्य करे। तब मैंने उनसे ये संगति साझा की। प्रभु के आने को लेकर बहुत सी भविष्यवाणियां मौजूद हैं। सिर्फ उसके बादल पर आने के बारे में नहीं, बल्कि गुप्त रूप से देहधारी बनने के बारे में भी। जैसा कि प्रभु यीशु ने कहा, तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी तुम सोचते भी नहीं, उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। देख, मैं चोर के समान आता हूं। और लूका 17:24-25 में कहा गया है, जैसे बिजली आकाश के एक छोर से दूसरे छोर तक चमकती है, वैसे ही मनुष्य का पुत्र भी अपने दिन में आएगा। परंतु पहले जरूरी है कि वो दुख उठाए और इस युग के लोग उसे नकारें। आमीन। प्रभु यीशु ने कई बार मनुष्य के पुत्र के आने का जिक्र किया है, जिनका संदर्भ प्रभु के देहधारी होकर आने से है। बिल्कुल ठीक। अगर हम उसके आगमन को बादल पर होने तक सीमित रखेंगे, तो उसके गुप्त रूप से आने की भविष्यवाणियां कैसे पूरी होंगी? अंत के दिनों में प्रभु 2 तरह से आता है। पहले तो परमेश्वर के घर से शुरू करके न्याय कार्य करने के लिए वो देहधारी होकर गुप्त रूप से आता है। फिर वो बादल पर सवार होकर सबके सामने प्रकट होता है। सही है। अगर हम उसके गुप्त रूप से आने की भविष्यवाणियों पर गौर न करें और उसके बादल पर सवार होकर आने पर ध्यान दें, तो ये एक तरफा और मनमाना होगा। ऐसे हम प्रभु का स्वागत करने का मौका गंवा सकते हैं। मेरे पिता ने बिना कुछ कहे सिर्फ भौहें सिकोड़ी। फिर उन्होंने मुझे गुस्से से टोका। बहुत हो गया। मैंने बचपन से बाइबल पढ़ी और प्रभु की सेवा की। मैं तुझसे ज्यादा जानता हूं। डिविनिटी स्कूल में 3 साल बिताकर तू कितना जान सकता है? मैं समझ गया कि वो शांत नहीं होने वाले। मेरी संगति उन्होंने सुनी ही नहीं। मैं बस अपने कमरे में वापस चला गया। इसके बाद मैंने 2-4 बार और कोशिश की, लेकिन वो सुनना ही नहीं चाहते थे। वो ये भी बोले, प्रभु में विश्वास रखना काफी है। चुप रहे या फिर यहां से निकल जा। उनका ऐसा बर्ताव देखकर मैं परेशान हो गया। मैं अचंभित था। उन्होंने बहुत लंबे समय तक प्रभु की सेवा की थी और हमेशा स्नेही और विनम्र रहते थे। वो प्रभु के आने के लिए लालायित थे, लेकिन अब उसके यहाँ आ जाने के बाद मेरे पिता बाइबल के शाब्दिक अर्थ में फंसकर खोज नहीं कर रहे हैं, बल्कि आग बबूला हो गए। मुझे लगा कि वो बेमतलब जिद कर रहे हैं। मैं हताश हो गया। बाइबल की समझ होने के बावजूद अपने पिता को धारणाओं से चिपका देख सुसमाचार साझा करने की मेरी हिम्मत नहीं हुई। जब कुछ भाई बहनों को पता चला
तो उन्होंने मुझे प्रोत्साहित करने के लिए परमेश्वर के ये वचन भेजे। क्या तू अपने कंधों के बोझ, अपने आदेश, अपने उत्तरदायित्व से अवगत है? ऐतिहासिक मिशन का तेरा बोध कहाँ है? तू अगले युग में प्रधान के रूप में उचित तरह से काम कैसे करेगा? क्या तुझ में प्रधानता का प्रबल बोध है? तू समस्त पृथ्वी के प्रधान का वर्णन कैसे करेगा? क्या वो सच में संसार के सभी प्राणियों और भौतिक चीजों का प्रधान है? कार्य के अगले चरण के विकास हेतु तुम्हारे पास क्या योजनाएं हैं? तुझे चरवाहे के रूप में पाने हेतु कितने लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं? क्या तेरा कार्य काफी कठिन है? वो लोग दीन दुखी, दयनीय, अंधे, भ्रमित, अंधकार में विलाप कर रहे हैं। मार्ग कहाँ है? वो रोशनी के लिए टूटते तारे के समान तरसते हैं कि वह आकर कई वर्षों से मनुष्यों का दमन कर रही अंधकार की शक्तियों को तितर बितर करे। कौन जान सकता है कि वो किस हद तक आशा करते हैं, कैसे दिन रात इसकी लालसा करते हैं। उस दिन भी जब रोशनी चमकती है, गंभीर कष्ट सहते ये लोग छूटने की आशा के बिना अंधकार की जेल में कैद रहते हैं। वो रोना कब बंद करेंगे? इन दुर्बल आत्माओं का दुर्भाग्य भयावह है, जिन्हें विश्राम की अनुमति ही नहीं दी गई। वो सदियों से क्रूर बंधनों और जमे हुए इतिहास द्वारा इसी स्थिति में बंधे हैं। किसने उनके कराहने की आवाज को सुना है? किसने उनकी दयनीय दशा को देखा है? क्या तूने कभी सोचा है कि परमेश्वर का हृदय कितना व्याकुल और चिंतित है, जिसे उसने अपने हाथों से रचा उस निर्दोष मानव जाति को ऐसी पीड़ा में दुख उठाते देखना वो कैसे सह सकता है? इंसान तो वो पीड़ित हैं जिन्हें विष दिया गया है। वो अब तक जीवित हैं, पर कौन जाने उन्हें लंबे समय से दुष्टात्मा द्वारा विष दिया गया है। क्या तू भूल चुका है कि तू शिकार हुए लोगों में से एक है? परमेश्वर के लिए अपने प्रेम की खातिर क्या तू उन जीवित बचे लोगों को बचाने का इच्छुक नहीं है? क्या तू उस परमेश्वर को प्रतिफल देने को सारा जोर लगाना चाहता है जो मनुष्य को अपने शरीर और लहू के समान प्रेम करता है? आमीन। परमेश्वर के वचन वाकई दिल को सुकून देने वाले थे। बहुत से लोग परमेश्वर के कार्य को नहीं जानते और धार्मिक धारणाओं से उनका दम घुटता है, इसलिए वो प्रभु की वापसी के समाचार की खोजबीन नहीं करते। वो परमेश्वर के पोषण के बिना अंधकार में रहते हैं। हाँ। मुझे परमेश्वर की वाणी को सुनने और मेमने के पद चिन्हों पर चलने का सौभाग्य मिला, इसलिए राज्य के सुसमाचार को लोगों के साथ साझा करना मेरी जिम्मेदारी है। आमीन। फिर वो परमेश्वर के सिंहासन के सामने ले जाए जाएंगे, उसके वचनों से साफ होकर बचाए जा सकेंगे। सही है। ये परमेश्वर की इच्छा के प्रति विचारशील होना है। आमीन। मेरे पिता काफी समय से सच्चे विश्वासी थे। उन्हें प्रभु की वापसी की लालसा थी, बस वो धार्मिक धारणाओं से जकड़े थे, इसलिए जाहिर है वो एकाएक इसे स्वीकार नहीं कर सकते थे। हाँ। परमेश्वर पर भरोसा करते हुए मुझे अपने पिता के साथ परमेश्वर के अंत के दिनों के कार्य को साझा करना चाहिए। परमेश्वर का धन्यवाद। 5वें दिन मेरे पिता का रवैया थोड़ा नर्म पड़ा, इसलिए मैं परमेश्वर के न्याय कार्य की गवाही साझा करता रहा। हाँ। उन्होंने गंभीरता से कहा, हमारी आस्था प्रभु यीशु में है। दिल से विश्वास करने का अर्थ है कि आस्था के द्वारा हम बचाए जाते हैं। प्रभु ने हमारे पाप खुद पर ले लिए हैं। वो आकर हमें राज्य में ले जाएगा। जरूरी नहीं है कि परमेश्वर आकर हमारा न्याय करे। मैंने उन्हें संगति में बताया कि आस्था द्वारा हमारे पाप माफ कर दिए गए हैं, लेकिन हम अब भी पाप स्वीकार करते रहते हैं। हम पाप से मुक्त नहीं हुए हैं। मैंने कहा, डैड, आप लोगों को विनम्र और धैर्यवान होने को कहते हैं। आप दूसरों के साथ विनम्र रहते हैं, लेकिन घर में आप मॉम पर बहुत गुस्सा करते हैं। आप प्रभु की शिक्षाओं को कायम नहीं रख पाते। हाँ। वाकई। उन्होंने मुझे गुस्से से टोक दिया और आगे कुछ नहीं बोलने दिया। अगले दिन मुझे ये संगति उनके साथ साझा करने का एक और मौका मिला। डैड, प्रभु हमें अपने दुश्मनों से प्रेम करना सिखाता है। मैं आपका दुश्मन नहीं, आपका बेटा हूं। मैं प्रभु के कार्य करने के लिए आने की सच्चाई बता रहा हूं। आप खोजबीन करना तो दूर, अपना आपा खो बैठते हैं। ये सहिष्णुता दिखाना नहीं है। जानता हूं आप नाराज नहीं होना चाहते। हमारी पापी प्रकृति ठीक नहीं हुई है, इसलिए हम लोगों को गुस्से से फटकारे बिना नहीं रह पाते। सही है। बाइबल में कहा गया है, सबसे मेल मिलाप रखो और उस
पवित्रता के खोजी हो, जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि न देखेगा। आमीन। प्रभु यीशु ने यह भी कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई पाप करता है वो पाप का दास है। दास सदा घर में नहीं रहता, पुत्र सदा रहता है। आमीन। ये बिल्कुल स्पष्ट है। प्रभु पवित्र है, जो पवित्र नहीं है वो उसे नहीं देख सकते। हम निरंतर पाप कर रहे हैं, हम पाप में जीते हैं और दूर से भी पवित्र नहीं हैं। हम परमेश्वर के राज्य में कैसे प्रवेश कर सकते हैं? हाँ। प्रभु यीशु ने अपनी वापसी के बारे में कई बार भविष्यवाणी की। कहा कि वो मानव जाति को शुद्ध करके अपने राज्य में ले जाने के लिए सत्य व्यक्त करेगा और न्याय का कार्य करेगा। जैसे कि प्रभु यीशु ने कहा, मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी हैं, परंतु अभी तुम उन्हें सह नहीं सकते। परंतु जब वो अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा। आमीन। प्रभु अब वापस आ चुका है। वो सत्य व्यक्त करके मानव जाति को बचाता है। वो हमारी पापी प्रकृति को ठीक करने के लिए न्याय का कार्य कर रहा है। आमीन। हम न्याय के जरिए अपनी भ्रष्टता शुद्ध करवा के ही परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। आमीन। हाँ। मैंने उन्हें सलाह दी, डैड, हमें अंत के दिनों के कार्य को खोजना चाहिए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचनों को देखकर बताइए कि यह परमेश्वर की वाणी है या नहीं। आप प्रभु के आगमन का मौका नहीं गंवाना चाहेंगे। सही है। मैंने उनको एक लघु सुसमाचार नाटिका दिखानी चाहिए, लेकिन उन्होंने उसे देखने से मना कर दिया। उन्हें बाइबल की बहुत अच्छी जानकारी थी और उन्होंने कुछ नेक काम भी किए थे। गरीबों को दान दिया, पैसे न होने पर भी दूसरों की मदद की, कलीसिया के इस्तेमाल के लिए अपना मकान भी मुफ्त में दिया। लेकिन परमेश्वर के नए कार्य को सामने पाकर धारणाओं से चिपक गए और खोजबीन करने से मना कर दिया। उनकी इस बात से मुझे फरीसियों की याद आ गई। मुझे डर था कि मेरे पिता भी ठीक उन्हीं की तरह परमेश्वर का विरोध करेंगे और उसका उद्धार गंवा देंगे। मैंने उन्हें ये कह के चेतावनी दी। फरीसी बाइबल को अच्छी तरह से जानते थे और निष्ठावान लगते थे, लेकिन वो प्रभु को कतई नहीं जानते थे। उसका कार्य उनकी धारणाओं के मुताबिक नहीं था। उन्होंने विनम्र हृदय से खोजबीन नहीं की, बल्कि उसका विरोध करते हुए वो बाइबल के शाब्दिक अर्थ से चिपके रहे। उन लोगों ने उसे सूली पर चढ़वा दिया और परमेश्वर द्वारा दंडित हुए। हाँ। बात पूरी करने से पहले ही उन्होंने मुझे रोक दिया। तू मेरी बात कर रहा है? तू मुझे फरीसी कह रहा है? मैंने जल्दी से जवाब दिया, मैं आपको फरीसी नहीं कह रहा डैड। मैं नहीं चाहता कि परमेश्वर का विरोध करते हुए उसकी सेवा करके उन लोगों के रास्ते पर आप चलें। बिल्कुल ठीक। आप इतने वर्षों से प्रभु की वापसी की प्रतीक्षा करते रहे हैं, और जब वो यहाँ आ चुका है, आप विनम्रता से खोजना नहीं चाहते। आप बाइबल के शाब्दिक अर्थ और अपनी धारणाओं से चिपके हुए हैं। आप उसे स्वीकार नहीं करना चाहते। अगर हम परमेश्वर के अंत के दिनों के कार्य को इस नजरिए से देखेंगे तो परमेश्वर हमें निंदित करेगा और हम अपना उद्धार गंवा देंगे। हाँ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर का अंत के दिनों का न्याय कार्य मानव जाति के उद्धार के लिए परमेश्वर का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण चरण है। ये शीघ्र ही समाप्त होने वाला है। उसने महाविपत्ति से पहले विजेताओं का समूह बना दिया है और शीघ्र ही महाविपत्ति हम पर टूटेगी। अगर हम उसके न्याय और शुद्धिकरण को स्वीकार नहीं करेंगे तो महाविपत्ति के आने पर हम रोते और दांत पीसते रह जाएंगे। हाँ। इस बात ने मेरे पिता को और ज्यादा नाराज कर दिया। वो खड़े हो गए और बोले, बहुत हो गया, तू बहुत बोल चुका है। अगर इसके बाद एक शब्द और बोला तो तू मेरा बेटा नहीं रहेगा। निकल जा घर से इसी वक्त। उनकी ऐसी फटकार सुनकर मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गया। मेरे पिता और मैं पहले बहुत करीब हुआ करते थे। दिल की बातें करते, हम साथ साथ बाइबल पढ़ते और परमेश्वर की इच्छा जानने की कोशिश करते। उन्होंने मुझे धैर्यवान, सहिष्णु, विनम्र और आज्ञाकारी बनना सिखाया। नहीं सोचा था कि वो मुझे घर से बाहर कर दुश्मनों की तरह पेश आएंगे। वो भी इसलिए क्योंकि मैंने परमेश्वर के अंत के दिनों के कार्य की गवाही दी। उनकी देखा देखी परिवार के दूसरे लोग भी मेरे प्रति उदासीन हो गए। मैं अकेला महसूस करने लगा। इस बारे में मैंने भाई बहनों को एक संदेश भेजा। तब एक बहन ने मुझे परमेश्वर के वचनों का एक अंश भेजा। मैं इसे पढ़ना चाहता हूं। बढ़िया। सुसमाचार फैलाना हर किसी का कर्तव्य और दायित्व है।
किसी भी समय, चाहे हम जो कुछ भी सुने या जो कुछ भी देखें या चाहें, जिस भी प्रकार के व्यवहार का सामना करें, हमें सुसमाचार फैलाने के दायित्व पर अडिग रहना चाहिए। किसी भी हाल में नकारात्मकता या दुर्बलता के कारण हम इस कर्तव्य को त्याग नहीं सकते। सुसमाचार फैलाने के कर्तव्य का निर्वहन सुचारू और आसान नहीं होता, अपितु खतरों से भरा होता है। जब तुम लोग सुसमाचार का प्रसार करोगे, तब तुम्हारा सामना देवदूतों या दूसरे ग्रहों के प्राणियों या रोबोटों से नहीं होगा। तुम्हारा सामना केवल दुष्ट और भ्रष्ट मनुष्यों, जिंदा दानवों और जानवरों से होगा। वे सब मनुष्य हैं जो इस बुरे स्थान पर रहते हैं और जिन्हें शैतान ने गहराई तक भ्रष्ट कर दिया है और जो परमेश्वर का विरोध करते हैं। हाँ। इसलिए सुसमाचार के प्रसार की प्रक्रिया में सभी प्रकार के खतरे हैं। क्षुद्र लांछन, उपहास और गलतफहमियों को तो छोड़ ही दें, जो और भी अधिक हैं। यदि तुम सुसमाचार फैलाने को सचमुच अपनी जिम्मेदारी, उत्तरदायित्व और कर्तव्य मानते हो, तो तुम इन चीजों पर सही ढंग से ध्यान दे पाओगे और इन्हें सही ढंग से संभाल भी पाओगे, और तुम अपने दायित्व और अपने कर्तव्य को तिलांजलि नहीं दोगे, और न ही इन चीजों के कारण तुम सुसमाचार को फैलाने और परमेश्वर के बारे में गवाही देने के अपने मूल मंतव्य से भटकोगे, क्योंकि यह तुम्हारा कर्तव्य है। आमीन। इस कर्तव्य को कैसे समझना चाहिए? तुम जो जीवन जी रहे हो, उसका महत्व और प्राथमिक उत्तरदायित्व अंत के दिनों में परमेश्वर के कार्य के अच्छे समाचार को फैलाना है और परमेश्वर के कार्य के सुसमाचार का प्रसार करना है। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर के वचनों ने मुझे प्रोत्साहन दिया। सुसमाचार साझा करते समय ठुकराया जाना आम बात है। बिल्कुल। लोग शैतान द्वारा बड़ी गहराई तक भ्रष्ट किए जा चुके हैं और वो सत्य से प्रेम नहीं करते। वे अहंकारी हैं और अपनी ही धारणाओं में फंसे हैं। कठिनाइयों के बीच में अपना कर्तव्य और जिम्मेदारी नहीं छोड़ सकता था। सही है। मैंने सोचा पतरस ने अपने माता पिता के विरोध के बावजूद सुसमाचार साझा करने के लिए हर स्थान की यात्रा की। सैकड़ों बार न्याय, ताड़ना और परीक्षणों के बाद परमेश्वर ने उसे पूर्ण किया। उसने अर्थपूर्ण जीवन जिया। हाँ, बिल्कुल। मुझे पतरस जैसा बनना होगा। अपना कर्तव्य अच्छे से निभाकर परमेश्वर का सुसमाचार फैलाना होगा, चाहे मुझे कष्ट झेलने पड़े या मेरा परिवार मुझे गलत आमीन। समझे। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद। अगली सुबह मैंने घर छोड़ने के लिए अपना सामान बांध लिया। मेरे पिता ने कहा, अगर तू रहना चाहे तो रह सकता है, मगर तुझे सर्वशक्तिमान परमेश्वर का प्रचार बंद करना होगा। मैंने दृढ़ता से कहा, डैड, मैं प्रभु की सेवा करना चाहता हूँ। मैं डिविनिटी स्कूल गया कि बाइबल के सत्य सीखूं। हाँ। बाइबल को कई बार पढ़ने पर भी मैं सत्य हासिल नहीं कर पाया। मैं आध्यात्मिक रूप से खुद को अंधेरे में महसूस करता। मैंने कुछ नेक काम किए और लोगों की मदद की, लेकिन मैंने जरूरतमंद सहपाठियों की मदद नहीं की। मैं सुबह और शाम की सेवाओं में सबसे आगे खड़ा होता ताकि मैं सबको दिखाई दूं। मैं अपने आराधना समूह के वाद्य यंत्र बजा सकने वाले भाई बहनों से जलता, क्योंकि मैं सिर्फ गा सकता था। मैं उन लोगों से जलता जो इम्तिहानों में मुझसे बेहतर होते। मैं इन विचारों को काबू में नहीं कर पाता। मैं पाप करने से बच नहीं पाता। ये वाकई दर्दनाक था। आखिरकार सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचनों को पढ़ने के बाद मुझे जवाब मिला। प्रभु में आस्था रखने से हमारे पापों को माफी मिल जाती है, लेकिन हमारी पापी प्रकृति ठीक नहीं हो पाती। हाँ। परमेश्वर के अंत के दिनों के न्याय को स्वीकार करना ही उसके राज्य में प्रवेश करने का एकमात्र मार्ग है। मैंने परमेश्वर की वाणी सुनी और जानता हूं कि प्रभु आ गया है। राज्य नीचे उतर आया है। मेरा कर्तव्य है मैं और ज्यादा लोगों के साथ राज्य का सुसमाचार साझा करूं, ताकि मैं परमेश्वर को निराश ना करूं। सही है। परमेश्वर का धन्यवाद। ये सुनने के बाद मेरे पिता पहले जितने प्रतिरोधी नहीं लगे। उन्होंने कहा, ठीक है, तू जा। अगर सर्वशक्तिमान परमेश्वर लौट कर आया प्रभु यीशु है तो मैं उसे स्वीकार कर लूंगा। अगर ये सही नहीं हुआ तो तुझे वापस आना होगा। इसके बाद मैं आजीविका कमाते और सुसमाचार साझा करते हुए एक छोटे से अतिथि गृह में रहने लग गया। मैं अपने पिता और परिवार को परमेश्वर के हाथों सौंपकर हर समय प्रार्थना करता रहता। 2 हफ्ते बाद मेरे पिता ने अचानक मुझे कॉल किया और मेरा हाल चाल पूछा। वो बोले कि उन्हें मुझ पर इतना गुस्सा करने का बहुत दुख है।
वो लोगों से हमेशा विनम्र होने को कहते रहे, लेकिन मुझ पर आपा खो बैठे। वो प्रभु के आदेशों का पालन नहीं कर पाए। उन्होंने कहा, लौट आ बेटा, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर के अंत के दिनों के कार्य के बारे में और जानना चाहता हूँ। परमेश्वर का धन्यवाद। उनके मुंह से ये बात सुनकर मैं बहुत हैरान और रोमांचित हो गया। वो परमेश्वर के नए कार्य का प्रतिरोध कर रही थी, लेकिन अब वो खोजबीन करना चाहते थे। मैं जान गया कि परमेश्वर ने मेरी प्रार्थनाएं सुन ली हैं। आमीन। मैंने परमेश्वर को आभार जताकर उसका गुणगान किया। परमेश्वर का धन्यवाद। घर लौटने पर मेरे पिता ने कहा, तेरे जाने के बाद से मैं सो नहीं पाया। तेरी कही हर बात से दिन रात मेरे मन में हलचल मची हुई थी। मैं प्रार्थना करता रहा और बाइबल को पढ़ता रहा। उसमें कहा गया है कि परमेश्वर अंत के दिनों में न्याय कार्य करेगा। प्रभु मनुष्य के पुत्र के रूप में आधी रात को गुप्त रूप से आएगा, हमारे दरवाजों पर दस्तक देगा। परमेश्वर की भेड़ें उसकी वाणी सुनती हैं, और केवल बुद्धिमान कुंवारियां ही परमेश्वर की वाणी को सुन सकती हैं, जबकि मूर्ख कुंवारियां नहीं सुन पाती। मेरे ख्याल से तू सही है, मैंने पहले इसे कभी नहीं सुना, लेकिन इन सब के लिए बाइबल का आधार मौजूद है और सच्चाइयां नजर आती हैं। तेरी बात का संबंध प्रभु के आने की भविष्यवाणियों से है। अगर प्रभु यीशु वास्तव में वापस आ गया है तो ये एक बहुत बड़ी बात है। मुझे ये खोजना होगा। परमेश्वर का धन्यवाद। उन्होंने आगे कहा, मैं चिंतित हूं कि मैं वाकई एक फरीसी बन गया हूं और परमेश्वर का उद्धार गंवा चुका हूं। मुझे उस कार्य के सत्य को खोजना होगा जो परमेश्वर ने अंत के दिनों में किया। फिर उन्होंने एक सवाल उठाया, प्रभु यीशु ने सूली पर चढ़ाए जाने के जरिए हमें छुटकारा दिया और हमारे सारे पाप अपना लिए। वो हमें पापी नहीं मानता, और जब वो आएगा तो हम सीधे स्वर्ग में जा सकेंगे। उसे न्याय कार्य के इस चरण को करने की जरूरत क्या है? मुझे ये देखकर खुशी हुई कि मेरे पिता को इस प्रकार की समझ है और खोजने की इच्छा है। उनके सवाल के जवाब के लिए हमने विजयगान नामक फिल्म का एक अंश देखा, जिसका शीर्षक था, अंत के दिनों में प्रभु न्याय कार्य करने के लिए वापस क्यों आते हैं। इस अंश में एक बहन ने सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचनों के 2 अंश पढ़े थे। हम इन्हें इस वीडियो में देख सकते हैं। बढ़िया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं, मनुष्य को छुटकारा दिए जाने से पहले शैतान के बहुत से जहर उसमें पहले से ही गाड़ दिए गए थे। हजारों वर्षों तक शैतान द्वारा भ्रष्ट किए जाने के बाद मनुष्य के भीतर पहले ही ऐसा स्वभाव है जो परमेश्वर का विरोध करता है। इसलिए जब मनुष्य को छुटकारा दिया गया है तो ये छुटकारे से बढ़कर और कुछ नहीं है। जहां मनुष्य को एक ऊंची कीमत पर खरीदा गया है, परंतु भीतर का विषैला स्वभाव नहीं हटाया गया है। मनुष्य जो इतना अशुद्ध है, उसे परमेश्वर की सेवा करने के योग्य होने से पहले एक परिवर्तन से होकर अवश्य गुजरना चाहिए। न्याय और ताड़ना के इस कार्य के माध्यम से मनुष्य अपने भीतर के गंदे और भ्रष्ट सार को पूरी तरह से जान जाएगा और वो पूरी तरह से बदलने और स्वच्छ होने में समर्थ हो जाएगा। केवल इसी तरीके से मनुष्य परमेश्वर के सिंहासन के सामने वापस लौटने के योग्य हो सकता है। वो सब कार्य जिसे आज किया गया है, वो इसलिए है ताकि मनुष्य को स्वच्छ और परिवर्तित किया जा सके। न्याय और ताड़ना के वचन के द्वारा और साथ ही शुद्धिकरण के माध्यम से मनुष्य अपनी भ्रष्टता को दूर फेंक सकता है और उसे शुद्ध किया जा सकता है। इस चरण के कार्य को उद्धार का कार्य मानने के बजाय ये कहना कहीं अधिक उचित होगा कि ये
शुद्ध करने का कार्य है। सच में ये चरण विजय का और साथ ही उद्धार के कार्य का दूसरा चरण है। मनुष्य को वचन द्वारा न्याय और ताड़ना के माध्यम से परमेश्वर के द्वारा प्राप्त किया जाता है। शुद्ध करने, न्याय करने और खुलासा करने के लिए वचन के उपयोग के माध्यम से मनुष्य के हृदय के भीतर की सभी अशुद्धताओं, अवधारणाओं, प्रयोजनों और व्यक्तिगत आशाओं को पूरी तरह से प्रकट किया जाता है। पाप बलि के माध्यम से मनुष्य के पापों को क्षमा किया जा सकता है, परंतु मनुष्य इस मसले को हल करने में पूरी तरह असमर्थ रहा है कि वो कैसे आगे और पाप नहीं कर सकता है और कैसे उसके पापी स्वभाव को पूरी तरह से दूर किया जा सकता है और उसे रूपांतरित किया जा सकता है। परमेश्वर के सलीब पर चढ़ने के कार्य की वजह से मनुष्य के पापों को क्षमा किया गया था, परंतु मनुष्य पुराने भ्रष्ट शैतानी स्वभाव में जीवन बिताता रहा। ऐसा होने के कारण मनुष्य को भ्रष्ट शैतानी स्वभाव से पूरी तरह से बचाया जाना चाहिए, ताकि मनुष्य का पापी स्वभाव पूरी तरह से दूर किया जाए और वो फिर कभी विकसित न हो, जो मनुष्य के स्वभाव को बदलने में सक्षम बनाए। इसके लिए मनुष्य के लिए आवश्यक है कि वो जीवन में उन्नति के पथ को, जीवन के मार्ग को और अपने स्वभाव को परिवर्तित करने के मार्ग को समझे। साथ ही इसके लिए मनुष्य को इस मार्ग के अनुरूप कार्य करने की आवश्यकता है, ताकि मनुष्य के स्वभाव को धीरे धीरे बदला जा सके और वो प्रकाश की चमक में जीवन जी सके और वो जो कुछ भी करे वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हो, ताकि वो अपने भ्रष्ट शैतानी स्वभाव को दूर कर सके और शैतान के अंधकार के प्रभाव को तोड़कर आजाद हो सके और उसके परिणाम स्वरूप पाप से पूरी तरह से ऊपर उठ सके। केवल तभी मनुष्य पूर्ण उद्धार प्राप्त करेगा। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद। फिर उस बहन ने ये संगति साझा की, अनुग्रह के युग में प्रभु यीशु के छुटकारे के कार्य ने सिर्फ मनुष्य के पापों को क्षमा किया, लेकिन हमारी पापी प्रकृति अभी भी कायम है। ये शैतानी प्रकृति और शैतानी स्वभाव हमारे दिलों में गहराई तक जड़ें जमाए हुए हैं। हाँ। इसीलिए हम परमेश्वर का प्रतिरोध किए बिना नहीं रह सकते। हमारी पापी प्रकृति इस चीज की मूल जड़ है। वाकई। परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा कर सकता है, लेकिन हमारी पापी प्रकृति गहराई तक जमी हुई है, इसे क्षमा नहीं किया जा सकता। इसलिए परमेश्वर को हमें शैतानी प्रकृति के बंधन से बचाना होगा। हमें न्याय और ताड़ना देनी होगी। हाँ। परमेश्वर भ्रष्ट मनुष्य के अंदर की शैतानी प्रकृति और स्वभाव के लिए अंत के दिनों का न्याय कार्य करता है। आमीन। फिर इस बहन ने कहा, कुछ लोग पूछ सकते हैं कि क्या इसे सिर्फ न्याय और ताड़ना से ठीक किया जा सकता है? अगर हम कीमत चुकाएं, अपने शरीर को वश में रखें, तो क्या शैतानी प्रकृति ठीक हो सकती है? बिल्कुल नहीं। जैसा कि पौलुस ने कहा, क्योंकि मैं जानता हूं कि मुझ में कोई अच्छी चीज नहीं बसती। मैं इच्छुक तो हूं, पर अच्छे काम कैसे करूं समझ नहीं पाता।
हम सभी को ऐसा अनुभव हो चुका है। हाँ। हमने पापी प्रवृत्ति से बचने और देह सुख पर काबू पाने के लिए कष्ट झेले हैं और अपने शरीर को संयमित किया है। लेकिन शैतान को जीतकर कौन परमेश्वर को समर्पित हो पाया है? शायद कोई भी नहीं। हाँ। अपने खुद के उपायों के भरोसे हम अपनी शैतानी प्रकृति को ठीक नहीं कर सकते। सही है। हमें सत्य प्राप्त करने और अपनी शैतानी प्रकृति को ठीक करने के लिए परमेश्वर के न्याय और शुद्धिकरण से होकर गुजरना होगा। आमीन। हाँ। उस बहन ने ये संगति भी साझा की। प्रभु यीशु के छुटकारे के कार्य की बुनियाद पर अंत के दिनों में सर्वशक्तिमान परमेश्वर मनुष्य को न्याय और ताड़ना देकर समस्त सत्य व्यक्त करता है और परमेश्वर की प्रबंधन योजना के राज खोलता है, जैसे कि व्यवस्था, अनुग्रह, राज्य के युगों में उसके कार्य की अंदरूनी कहानी और प्रत्येक युग में क्या पूरा किया जाता है। अंत के दिनों में उसके न्याय का अर्थ, उसके नामों का अर्थ, देह धारण का रहस्य, बाइबल की अंदरूनी कहानी, वो युग की समाप्ति कैसे करता है, मसीही का राज्य कैसे अस्तित्व में आता है और हर किस्म के इंसान का परिणाम क्या होता है। वो बुराई और अंधकार की जड़ को और शैतान द्वारा इंसान की भ्रष्टता को भी उजागर करता है। वो परमेश्वर विरोधी शैतानी प्रकृति व स्वभाव का न्याय कर उसे उजागर करता है। हम कुछ वर्ष परमेश्वर के वचनों के न्याय और ताड़ना से गुजर चुके हैं। परमेश्वर प्रतिरोधी शैतानी प्रकृति को जान चुके हैं कि हमारी शैतानी प्रकृति में कौन सा शैतानी स्वभाव है और जान चुके हैं कि शैतान ने हमें कैसे भ्रष्ट किया है। हम परमेश्वर के धार्मिक अपमान न सहने वाले स्वभाव को समझने लगे हैं। खुद से घृणा करते हुए परमेश्वर के सामने गिर पड़े हैं। हम सत्य का अभ्यास करने और परमेश्वर के वचनानुसार जीने लगे हैं। हमारा भ्रष्ट स्वभाव बदल रहा है और शुद्ध हो रहा है। हम पाप और परमेश्वर का प्रतिरोध कम करते हैं। हाँ। ये सब परमेश्वर के अंत के दिनों के न्याय के कारण हो पाया है। सिर्फ सर्वशक्तिमान परमेश्वर का न्याय कार्य ही मनुष्य को शुद्ध करके बचा सकता है। ये सच है। परमेश्वर का धन्यवाद। आमीन। मेरे पिता ने पूरा फिल्मांश ध्यान से देखा, फिर ईमानदारी से बोले, अब मुझे समझ आया। मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर के अंत के दिनों के कार्य पर गौर करना चाहता हूँ। परमेश्वर का धन्यवाद। ये अद्भुत है। मैंने उन्हें परमेश्वर की भेड़ें परमेश्वर की आवाज को सुनती हैं पुस्तक की एक प्रति दी। उन्होंने हर सुबह सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचनों को पढ़ना शुरू कर दिया। कभी कभार वो बाइबल से इनकी तुलना करते, लेकिन कुछ समय के बाद उन्होंने जाना कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन ही परमेश्वर की वाणी है। उन्होंने अंत के दिनों के उसके कार्य को स्वीकार कर लिया। परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर का धन्यवाद। बहुत बढ़िया। जल्द ही हमारे पुराने पादरी ने सुना कि मेरे पिता ने सर्वशक्तिमान परमेश्वर के अंत के दिनों के कार्य को स्वीकार कर लिया है, तो वो एक मिशनरी और एक दूसरे सहकर्मी के साथ उन्हें रोकने आए। मेरे पिता ने परमेश्वर के अंत के दिनों के कार्य की गवाही दी और ईमानदारी से कहा, मैंने कई साल प्रभु की सेवा की, बाइबल अच्छी तरह जानता हूँ, निष्ठावान लगता हूँ, लेकिन प्रभु के लौटने की बात सुन मैंने न सत्य खोजा न खोजबीन की। मैंने अंत के दिनों में न्याय कार्य करने के लिए प्रभु के वापस आने के बारे में बाइबल की भविष्यवाणियों की अनदेखी की, और जब मेरे बेटे ने मेरे साथ सुसमाचार साझा किया तो मैंने उसे घर से निकाल दिया। मैं बहुत विद्रोही हूँ। मैंने सोचा मैं बाइबल समझता हूँ, कोई भी मुझे किसी और बात पर यकीन नहीं दिला सकता, लेकिन सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचनों को पढ़कर मैं प्रेरित हुआ। अब मैं समझ चुका हूँ कि केवल सत्य के साधक ही परमेश्वर की वाणी को सुन सकते हैं और अंत के दिनों में उससे उद्धार पा सकते हैं। आमीन। आमीन। उनकी संगति को सुनकर वो समय याद कर जब वो परमेश्वर के नए कार्य का विरोध करते थे, मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने तहे दिल से परमेश्वर का आभार माना। मैंने देखा कि परमेश्वर के वचन सत्य हैं और दिल जीत सकते हैं। आमीन। इंसान की धार्मिक धारणाएं जितनी भी मजबूत हों, स्वभाव जितना भी विद्रोही हो, अगर वो परमेश्वर के वचनों की खोजबीन करें तो वो परमेश्वर का प्रकटन देख पाएंगे। आमीन। प्रभु यीशु ने कहा, मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं, मैं उन्हें जानता हूं और वो मेरे पीछे पीछे चलती हैं। आमीन। मेरे पूरे परिवार ने अब सर्वशक्तिमान परमेश्वर के अंत के दिनों के कार्य को स्वीकार कर लिया है। अब मुझ में सुसमाचार को साझा करने का आत्मविश्वास है। परमेश्वर का धन्यवाद। कमाल की बात है। यह अनुभव बहुत अच्छा है। हाँ।